मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक अपने YouTube चैनल SD पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम TGT PGT हिंदी के 5वें प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष आए हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों आप सबको ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। मित्रों चूँकि 120 प्रश्नों की श्रृंखला है, हम चाहते हैं कि जल्दी से पूरा हो जाए, तो हम शुरुआत करते हैं। मित्रों हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी के कालखंड को ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? पहला है संधि काल, दूसरा है प्रारंभिक काल, तीसरा है चारण काल, चौथा है अभ्रंश काल। मित्रों ग्रियर्सन ने इसे चारण काल नाम दिया है, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, द्वैतवाद किस आचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है? पहला विकल्प है निम्बार्काचार्य, दूसरा है विष्णु स्वामी, तीसरा रामानुजाचार्य, चौथा है माधवाचार्य। तो मित्रों द्वैतवाद माधवाचार्य द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय है, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, काव्य पंक्तियाँ किस कृति की हैं? इसमें चार विकल्प आपका दिया। आंसू, पहला है आंसू, दूसरा सरोज स्मृति, तीसरा है राम की शक्ति पूजा और चौथा है निर्झरणी। तो मित्रों इसमें आपका सरोज स्मृति सही है, दूसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। इन पंक्तियों के लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र जी हैं या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, राममूर्ति त्रिपाठी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न मित्रों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की प्रथम कहानी किसे मानते हैं? पहला है 11 वर्ष का समय, और दूसरा है इंदुमती, तीसरा है दुलारी वाली और चौथा है दुलाई वाली और चौथा है गुलबहार। तो मित्रों इसमें इंदुमती प्रथम कहानी है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, छायावाद और उत्तर छायावाद के बीच कुछ वैसा ही संबंध दिखता है जैसे मध्यकाल में भक्ति काव्य और रीत काव्य के बीच था। पंक्तियों के लेखक हैं आचार्य नंदुलारे वाजपेयी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, चौथा विकल्प डॉक्टर नागेंद्र। तो मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी पंक्तियों के लेखक है। अगला प्रश्न मित्रों, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। पहला है साकेत, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है भारत भारती, चौथा है कुरुक्षेत्र। तो मित्रों इसमें प्रिय प्रवास प्रथम महाकाव्य हिंदी का आधुनिक कालीन तो खड़ी बोली का, तो दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, नई कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। पहला है बौद्धिकता का प्राधान्य, दूसरा है यथार्थवाद की अत्याग्रह, तीसरा कुंठा निराशा संदेह की अभिव्यक्ति और चौथा उपर्युक्त सभी। तो मित्रों इसमें चौथा विकल्प सही है, उपर्युक्त सभी, चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? पहला विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है नंदुलारे वाजपेयी, तीसरा हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा है ग्रियर्सन। तो मित्रों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, कवित्व रत्नाकर किस भाषा में रचित है? पहला है ब्रज भाषा, दूसरा है अवधी भाषा, तीसरा खड़ी बोली और चौथा है राजस्थानी भाषा। तो मित्रों कवित्व रत्नाकर किस भाषा में रचित है? इसमें आपका पहला विकल्प सही है, ब्रज भाषा में। 11वां प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा से है? पहला विकल्प है बिहारी लाल, दूसरा है घनानंद, तीसरा मतिराम और चौथा है आलम। तो मित्रों इसमें मतिराम जी रीतबद्ध परंपरा से हैं, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों आते हैं, जायसी नामक समीक्षा कृत के लेखक हैं। पहला है शिव सहाय पाठक, दूसरा विजय देव नारायण शाही, तीसरा वासुदेव शरण अग्रवाल, चौथा रामचंद्र शुक्ल। तो मित्रों इसमें दूसरा विकल्प सही है, जायसी नामक समीक्षा कृति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विजय देव नारायण शाही।
अगला प्रश्न मित्रों, विख्यात जीवन व्रत हमारा लोक हित एकांत था, आत्मा अमर है देह नश्वर यह अटल सिद्धांत था। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस कृत में संग्रहित हैं? पहला है साकेत, दूसरा भारत भारती, तीसरा सिद्धराज, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इसमें भारत भारती से संग्रहित है, दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन 84 सिद्धों में नहीं है? पहला है विरूपा, दूसरा है कढ़ापा, तीसरा सारंगधर, चौथा कुक्कुरिपा। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, सारंगधर सिद्धों में नहीं है, तीसरा विकल्प आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है या रामचंद्र शुक्ल का है या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो मित्रों यह उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, समांतर कहानी के प्रवर्तक हैं। पहला है मोहन राकेश, दूसरा है राजेंद्र यादव और तीसरा है कमलेश्वर और चौथा हिमांशु जोशी। तो मित्रों इसमें आपका कमलेश्वर सही है, समांतर कहानी के प्रवर्तक कमलेश्वर, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? पहला है पथ के साथी और दूसरा है श्रृंखला की कड़ियाँ, तीसरा यामा, चौथा है दीपशिखा। तो मित्रों इसमें आपका कौन सी रचना रेखा चित्र है ये आप लोग बताइएगा, ये थोड़ा कंफर्म नहीं हो पा रहा मित्रों। अगला प्रश्न है, कुमार यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे या नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? पहला है जन्मेजय का नागयज्ञ, दूसरा एक घूंट, तीसरा कामना और चौथा है ध्रुव स्वामिनी। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है ये। अगला प्रश्न मित्रों, रानी केतकी की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार हैं, सभी लोग मित्रों जानते हैं, ये इंसाअल्लाह खां की है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है, इंसाअल्लाह खां। अगला प्रश्न है, प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? पहला है रमेश चंद्र शाह, दूसरा है रमेश चंद्र शाह, एक मिनट मित्रों, रमेश चंद्र शाह, दूसरा विद्यानिवास मिश्र, तीसरा कुबेर नाथ राय, चौथा है श्री राम परिहार। तो इसमें आपका मित्रों तीसरा विकल्प सही है, कुबेर नाथ राय की रचना है, तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। पहला है रामस्वरूप चतुर्वेदी, दूसरा रामविलास शर्मा, तीसरा डॉक्टर नगेन, चौथा गजानन माधव मुक्तिबोध। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो मित्रों इसमें आपका पहला है प्रेमाश्रम कर्मभूमि गोदान गबन, दूसरा गबन गोदान प्रेमाश्रम कर्मभूमि, कौन सा किस क्रम में आया है इसको इसमें पूछा गया है। तो इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है मित्रों, प्रेमाश्रम गबन कर्मभूमि और गोदान। बहुत ही जयशंकर प्रसाद जी की ये कृति है। अगला प्रश्न मित्रों, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे किसके पत्रों का संग्रह है? पहला है धर्मवीर भारती का, दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु का, तीसरा देवी शंकर अवस्थी का, चौथा रामविलास शर्मा का। तो मित्रों चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे फणीश्वर नाथ रेणु का है, इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है मित्रों। 24वां प्रश्न मित्रों आप सबके समक्ष, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं। पहला है नंद कुमार कोहली, दूसरा श्री राम शर्मा, तीसरा पद्म सिंह शर्मा कमलेश, चौथा है मनोहर श्याम जोशी। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, नंद कुमार कोहली। अगला प्रश्न मित्रों, बंगाल का अकाल रिपोर्ट ताज के लेखक हैं। रांगे राघव हैं, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, या शिवदान चौहान है, या धर्मवीर भारती हैं। तो मित्रों बंगाल का अकाल यह मित्रों रांगे राघव का है, इसमें आपका पहला विकल्प सही है, रांगे राघव। बंगाल का अकाल रिपोर्ट ताज के लेखक रांगे राघव हैं। यह तूफानों के बीच बंगाल के अकाल का एक संवेदनशील वर्णन इसमें किया गया था। अगला प्रश्न मित्रों, एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं। पहला विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय,
और दूसरा है सच्चिदानंद वात्स्यायन, तीसरा है यशपाल जैन, चौथा धर्मवीर भारती। तो मित्रों ये सच्चिदानंद वात्स्यायन का है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, मुर्दहिया किस लेखक की आत्मकथा है? पहला है तुलसीराम, दूसरा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तीसरा विकल्प सूरजपाल चौहान, चौथा विकल्प जयप्रकाश कर्दम। तो मित्रों ये तुलसीराम की है, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक हैं? पहला विकल्प है बनारसी दास चतुर्वेदी, दूसरा राम वृक्ष बेनीपुरी, तीसरा भारतीय हरिश्चंद्र, चौथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न मित्रों, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी से संबंधित है? मित्रों कमेंट बॉक्स में जाकर के भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। वैसे सभी लोग जानते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। आवारा मसीहा शरदचंद्र की जीवनी से संबंधित है, पहला विकल्प इसमें आपका सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न मित्रों, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है? पहला नरेंद्र कोहली, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है वृंदावन वर्मा, चौथा है मोहन राकेश। तो मित्रों इसमें है नरेंद्र कोहली। अगला प्रश्न मित्रों, नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं थे? पहला है बाबू श्याम सुंदरदास, दूसरा पंडित रामनारायण मिश्र, तीसरा रामचंद्र वर्मा, चौथा ठाकुर शिव कुमार सिंह। तो मित्रों इसमें संस्थापक जो नहीं थे वो रामचंद्र वर्मा है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी प्रदीप के संपादक थे? पहला है अंबिका दत्त व्यास, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के संपादक थे। अगला प्रश्न मित्रों, पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है? पहला है धर्मयुग धर्मवीर भारती का, हंस राजेंद्र प्रसाद का, तद्भव अखिलेश का और नया प्रतीक अमृतलाल नागर का। तो अशुद्ध है वह है नया प्रतीक अमृतलाल नागर का, इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र से नहीं है? पहला है कवि वचन सुधा, दूसरा हरिश्चंद्र मैगजीन, तीसरा बाला बोधनी, चौथा है ब्राह्मण। तो मित्रों इसमें चौथा है ब्राह्मण पत्रिका, जिसका संबंध भारतेंद्र हरिश्चंद्र से नहीं था। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी से था। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से किसने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया? पहला है राजेंद्र यादव, दूसरा है धर्मवीर भारती, तीसरा सच्चिदानंद वात्स्यायन और चौथा है भीष्म साहनी। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, भीष्म साहनी ने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। अगला प्रश्न मित्रों, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1905, 1903, 1902, 1900। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, सन 1900। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? हिंदी नवजीवन साप्ताहिक का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मित्रों हम लोग पहला विकल्प है अहमदाबाद, दूसरा है कलकत्ता, तीसरा है गांधी जी द्वारा था, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है मित्रों, अहमदाबाद। अगला प्रश्न है मित्रों, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? पहला है दिल्ली से, दूसरा बनारस से, तीसरा कलकत्ता से, चौथा है इलाहाबाद से। तो मित्रों सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से होता, चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे? पहला है विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा बाल मुकुंद गुप्त, चौथा राधाचरण गोस्वामी। तो मित्रों बालकृष्ण राधाचरण गोस्वामी, तो इसमें आपका पहला विकल्प सही है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न मित्रों, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादन में होता था? तो मित्रों इसमें संपादन होता, पहला विकल्प है इलाहाबाद से, दूसरा है वाराणसी, तीसरा प्रतापगढ़ से, चौथा है पटना से। तो दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मित्रों, दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन में आपका दूसरा विकल्प सही मित्रों, वाराणसी से। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह है कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। कर्मवीर। दूसरा है आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है। तीसरा है दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। और चौथा पहल पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित होती है। इसमें पूछा जाए कौन सा कथन गलत है, तो इसमें आपका मित्रों तीसरा विकल्प सही है, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे, यह गलत है। अगला प्रश्न मित्रों,
हिंदी समाचार पत्र बंगदूत कब प्रकाशित हुआ था? पहला है सन 1826 में, दूसरा सन 1829, तीसरा 1834 में, चौथा 1844 में। मित्रों बंगदूत प्रकाशित हुआ था 1829 में, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित हुई? पहला है इलाहाबाद से, दूसरा है लखनऊ से, तीसरा वाराणसी, चौथा है कानपुर से। तो मित्रों साहित्य भारती पत्रिका का प्रकाशन लखनऊ से हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम है? पंडित मदन मोहन मालवीय, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रेमचंद। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी भाषा की मासिक प्रमुख पत्रिका वागार्थ कहाँ से प्रकाशित होती है? पहला कलकत्ता, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा है मुंबई और चौथा विकल्प है चंडीगढ़। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, काव्य शोभाकरान धर्मालंकारान प्रच्छेते अलंकार की यह परिभाषा किसकी है? पहला आचार्य दंडी की, दूसरा आचार्य वामन की, तीसरा आचार्य कुंतक की और चौथा आचार्य मम्मट की। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, आचार्य दंडी। अगला प्रश्न है, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? पहला भट्टलोलट, दूसरा भट्टनायक, तीसरा श्री शंकुक और अभिनव गुप्त। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, भट्टनायक। अगला प्रश्न मित्रों, तद दोषो शब्दार्थो सगुणावन अलंकृत पुनः क्वापी किसका काव्य लक्षण है? पहला विकल्प है जयदेव का, दूसरा दंडी का, तीसरा मम्मट का, चौथा हेमचंद्र का। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, यह मम्मट का है, तीसरा विकल्प। अगला प्रश्न मित्रों, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? पहला है मीमांसा दर्शन, दूसरा न्याय दर्शन, तीसरा शैव दर्शन, चौथा सांख्य दर्शन। तो मित्रों यह सांख्य दर्शन पर आधारित है, चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, रसव वैसा को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? पहला विकल्प है पंडित जगन्नाथ, दूसरा आचार्य विश्वनाथ, तीसरा आचार्य अभिनवगुप्त, चौथा आचार्य भट्ट नायक। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, रसव वैसा को अपनी परिचर्चा में आचार्य अभिनवगुप्त ने शामिल किया था। अगला प्रश्न मित्रों, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस बिरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त किसकी उक्ति है? पहला केशव दास की है, ब्रजनाथ दास की है, भिखारी दास की है और चौथा देव की है। तो मित्रों यह रचना देव की है, इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, देव। अगला प्रश्न मित्रों, रस निष्पत्ति के संदर्भ में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? पहला विकल्प है अभिनवगुप्त, दूसरा विकल्प है श्री शंकुक, तीसरा भट्टलोलक और चौथा है भट्ट नायक। तो मित्रों ये श्री शंकुक की है, दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? पहला है 5, दूसरा 6, तीसरा 7, चौथा है 8। तो मित्रों 6 भेद माने हैं कुंतक ने वक्रोक्त के, इसमें दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किस छंद में 12 और 7 की यत से कुल 19 मात्राएं होती हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया मित्रों। सोठा में, दोहा में, चौपाई में या बरवे में। मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, बरवे में 19 मात्राएं होती हैं, चौपाई में 16 होती हैं, दोहा में पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। ठीक इसी को उल्टा सोठा में होता है मित्रों। अगला प्रश्न मित्रों, रीत संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? पहला है काव्य अलंकार सूत्र, दूसरा काव्य दत्त, तीसरा काव्य दर्पण, चौथा काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। तो मित्रों काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है रीत संप्रदाय से, वह है चौथा विकल्प काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? पहला है छप्पय, दूसरा सोठा, तीसरा उपेंद्र वज्जा, चौथा है रोला। तो मित्रों इसमें उपेंद्र वज्जा एक वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न मित्रों, वक्रोक्त के विरोधी आचार हैं? पहला है भामह, दूसरा है रुद्रट, तीसरा मम्मट, चौथा विश्वनाथ। तो मित्रों इसमें विश्वनाथ जी हैं वक्रोक्त के विरोधी आचार। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि ने गुणों की संख्या कितनी मानी है? 7, 10, 13 और 18। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, 10।
अगला प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझ मन ही मन रहिए। उपर्युक्त उद्धरण में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है? श्रृंगार की हुई है कि करुण की हुई है, हास्य या अद्भुत? तो मित्रों इसमें अद्भुत अलंकार है, अद्भुत रस की अभिव्यक्ति हुई है। क्षमा करें मित्रों, अलंकार निकल गया, अद्भुत रस की अभिव्यक्ति है। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार हैं? पहला है औचित, दूसरा है अलंकार, तीसरा है ध्वनि और चौथा है रीत। तो मित्रों ये मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार हैं। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंजन ध्वनियाँ स्पर्श संघर्षी कहलाती हैं? पहला है चा छा जा झा, दूसरा काका गागा, तीसरा है टा ठा डा ढा, चौथा है पा फा बा भा। तो मित्रों इसमें आपका पहला है स्पर्श संघर्षी व्यंजन चा छा जा झा। अगला मित्रों है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन महाप्राण है? पहला है का, दूसरा गा, तीसरा अंगा, चौथा है ठा। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, ठा। अगला है, कामता प्रसाद गुरु ने वाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? पहला है 3, दूसरा है 5 और 4 और 2। तो मित्रों चौथा विकल्प इसमें आपका सही है, 2। अगला प्रश्न है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, नलिन बिलोचन शर्मा, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिंदी की बोली है? ब्रज है, बांगरू है, कन्नौजी है या डोगरी है? तो इसमें मित्रों चौथा विकल्प सही है, डोगरी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों आ रहे हैं मित्रों, 1 सेकंड लगेगा। अच्छा, खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? बलदेव उपाध्याय द्वारा, लल्लू लाल द्वारा, जॉन गिलक्रिस्ट द्वारा या सुनीत कुमार चाटुर्जय द्वारा? तो इसमें मित्रों आपका सही है, लल्लू लाल द्वारा, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, उच्चारण की दृष्टि से हुआ ध्वनि है? दंत है कि दंतोष्ठय है, कंठ तालव्य है या तालव्य है? तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, हुआ दंतोष्ठय है। दांत और ओठ दोनों के माध्यम से उच्चारण होता है। अगला है मित्रों, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है? पहला है पूर्णकालिक कृदंत, दूसरा भूतकालिक कृदंत, तीसरा तात्कालिक कृदंत और चौथा पूर्ण क्रिया द्योतक। तो इसमें मित्रों आपका तात्कालिक कृदंत नहीं है, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों आप सबके समझ, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है? पहला है 66, दूसरा है 66, तीसरा 66 और चौथा 66। तो मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, 66। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार समवृत्त स्वर ध्वनि है? पहला आ, दूसरा छोटी और फिर बड़ा और ए। तो इसमें मित्रों आपका दूसरा विकल्प सही है, छोटी ए। अगला प्रश्न मित्रों, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पहला है प्रागैतिहासिक, दूसरा प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक और प्रागैतिहासिक। मित्रों इसमें स्पष्ट है कि आपका दूसरा सही है विकल्प, प्रागैतिहासिक शब्द शुद्ध है, ये गलत लिखा हुआ है, ये भी गलत है और ये भी। अगला प्रश्न मित्रों, पूर्व हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से, अर्धमागधी अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से और मागधी अपभ्रंश से। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न मित्रों, हिंदी के ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है? पहला है आ, था, भा और जा। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, ओष्ठ्य व्यंजन ध्वनि है भा। अगला है, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? पहला है नदी, दूसरा टोपी, तीसरा उदासी और चौथा है पहिया। तो मित्रों इकारांत स्त्रीलिंग नहीं है, पहिया है, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से हिंदी की कंठ ध्वनि है? पहला है बड़ी, ता, फा और हा। तो इसमें मित्रों चौथा विकल्प सही है, हा जो है कंठ ध्वनि है। अगला प्रश्न है, स्थिर शब्द का पर्याय है? स्थिरता, दूसरा है निश्चलता, तीसरा है अडिग और चौथा है दृढ़ता। मित्रों इसमें आपका अडिग स्थिर शब्द का पर्याय है, जो रुका हो, स्थिर हो, अडिग। अगला प्रश्न मित्रों, सीता की खोज के लिए हनुमान
को अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष का चयन कीजिए। पहला है विकल्प है सीता, दूसरा हनुमान, चौथा है सागर और चौथा विकल्प है आकाश। मित्रों इसमें तीसरा विकल्प सही है सागर, ये विशेष है, आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियाँ गाई, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए, मुझे बड़ी भूख लगी है। चौथा केरल हिंदी भाषी प्रांत है। इसमें पूछा जा रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो केरल जो है हिंदी भाषी प्रांत है, चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, जिस समास में सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान रहता है उसे क्या कहते हैं? बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और द्विगु समास। 4 थे द्वंद्व और संख्यावाची द्विगु। तो इसमें आपका मित्रों पहला विकल्प सही है बहुब्रीहि समास। सब पद अथवा उनका समाहार प्रधान होता है तो वह बहुब्रीहि समास कहलाता है। 80वां प्रश्न है मित्रों, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं, या अव्यय कहते हैं, या काल कहते हैं? मित्रों उसे काल कहते हैं। चौथा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, दूसरा लड़का कहाँ गया वाक्य में दूसरा किस प्रकार का विशेषण है? पहला है समुदायवाचक, दूसरा है गणनावाचक, तीसरा क्रमवाचक, चौथा है आवृत्तिवाचक। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा लड़का कहाँ गया, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है क्रमवाचक। दूसरा जो है किसी क्रम को एक्सप्लेन करता है, व्याख्या करता है, तो यह तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित शब्दों में फारसी भाषा, तो फारसी भाषा का शब्द है मित्रों अदालत, सिफारिश, चश्मा और तारीख। तो मित्रों इसमें पहला विकल्प सही है अदालत। अगला प्रश्न मित्रों, अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहला है अनुपसर्ग, दूसरा है अन, तीसरा विकल्प आ और चौथा है अनन। तो मित्रों इसमें आपका अनंग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वह है अनुपसर्ग, अन अंग, तो अनंग। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पहला है हाथी, दूसरा है मोती, तीसरा है पानी और चौथा है नकेल। स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है मित्रों, इसमें नकेल है या शब्द स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न मित्रों, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है? सभी लोग जानते होंगे मित्रों, लाल पीला होना, अत्यधिक सुंदर होना, दुर्लभ होना और विवर्ण होना। इसमें मित्रों चौथा विकल्प सही हो जाएगा दुर्लभ होना। अगला प्रश्न है, प्रत्युत्पन्न शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? पहला है प्रउपसर्ग, दूसरा है प्रति और तीसरा प्रत्यु और चौथा है प्रत्युत। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है प्रति उपसर्ग है, धन उत्पन्न, प्रत्युत्पन्न। अगर संध की बात करें मित्रों तो इसमें यण संध हो जाती है। अगला प्रश्न मित्रों, कर्म कारक की विभक्ति है? पहला है पर, दूसरा ने, तीसरा को, चौथा है से। तो मित्रों कर्म कारक की विभक्ति पूछा जा रहा है तो वह है को। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, सभी लोग जानते हैं अपादान, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए अपादान से भिन्न। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, रीत प्लस अनुसार में संधि के बाद शब्द बनेगा? रीत प्लस अनुसार, छोटी ई और बाद में आ। तो इसमें मित्रों आपका पहला रीत्यानुसार, फिर रीत अनुसार, फिर रीतोनुसार और यह है रीत्यानुसार। ई और आ मिलकर या बन जाते हैं तो इसमें रीत्यानुसार हो जाएगा। इको यणच इसका सूत्र है यण संधि के। अगला प्रश्न मित्रों, हिमवान का पर्याय है? पहला है हिमवर्षा, दूसरा हिम, तीसरा हिमाद्री और चौथा है हिममानव। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही, हिमवान का पर्याय हिमाद्री। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ है? हाथी है, मोक्ष है, रथ है या पारा है? तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्नलिखित में से एक अर्थ हाथी भी है। अगला प्रश्न है, जिस शास्त्र में शब्दों के शब्द रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? पिंगल शास्त्र,
भाषा शास्त्र, व्याकरण या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों उसे व्याकरण कहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न मित्रों, राजशेखर के नाटक का नाम है बाल रामायण, चंड कौशिक, नैषधानंद, आचार चूड़ामणि। तो मित्रों इसमें आपका पहला विकल्प सही है, बाल नारायण। अगला प्रश्न मित्रों, रघुवंशम के रचयिता सभी लोग जानते होंगे मित्रों, कालिदास जी हैं, बाण हैं कि भवभूति हैं या फिर माघ हैं। तो मित्रों उसमें कालिदास जी हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम भी इनकी है। अगला है मित्रों, प्रतिमा नाटकम के रचयिता हैं। पहला है शूद्रक, दूसरा है भास, तीसरा कालिदास, चौथा है विश्वनाथ। तो मित्रों इसमें आपका प्रतिमा नाटकम के रचयिता भास हैं। दूसरा विकल्प इसमें आपका सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के निम्नलिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ नाटक नहीं है? पहला है उभया मिसारिका, दूसरा रघुवंशम, तीसरा मालती माधव और चौथा बेणी माधव। तो रघुवंशम महाकाव्य नाटक नहीं है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। 96वां प्रश्न मित्रों, मुद्रा राक्षसम किसकी नाट्यकृति है? किसकी नाट? कालिदास की है, भारव की है कि मित्रों तीसरा विकल्प आ रहा है इसमें है भवभूति हैं या फिर विशाख दत्त हैं। तो इसमें मित्रों आपका चौथा विकल्प सही है, विशाख दत्त। अगला है मित्रों, कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? पहला है ऋतुसंहार, कुमार संभव, बुद्धचरित और रघुवंश। तो इसमें मित्रों तीसरा विकल्प सही है, बुद्धचरित कालिदास की रचना नहीं है। अगला कौन सा नाटक भास का नहीं है? पहला है स्वप्नवासो दत्तम, दूसरा प्रतिज्ञा, तीसरा प्रतिमा नाटकम, चौथा है मुद्रा राक्षस। तो इसमें मुद्रा राक्षस नाटक भास का नहीं है। अभी आपने पीछे पढ़ा ही विशाख दत्त का है। अगला है मित्रों, कौन सी कृति भवभूत की नहीं है? पहला है महावीर चरित, दूसरा मालती माधव, तीसरा उत्तर रामचरित, चौथा है कपूर मंजरी। तो मित्रों इसमें भवभूत की नहीं है, वह है कपूर मंजरी। अगला प्रश्न मित्रों, संस्कृत का महाकाव्य कुमार संभव किसकी रचना है? पहला है भारव, दूसरा कालिदास, तीसरा भवभूत और चौथा है भरत मुनि। तो मित्रों यह कुमार संभव किसकी रचना है? वह है कालिदास की। अगला प्रश्न मित्रों, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंतर किस चिन्ह के प्रयोग होता है? पहला है विस्मयबोधक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा अर्धविराम, चौथा है अल्पविराम। तो मित्रों इसमें पहला विकल्प सही है, विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। नव साहसांक चरित चंपू कीर्ति किसके रचनाकार हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, श्रीहर्ष हैं कि दंडी हैं, बाणभट्ट हैं कि भास हैं। तो इसमें मित्रों आपका छात्र ने 2 पुस्तकें खरीदी का सही संस्कृत अनुवाद है। छात्रा 2 पुस्तकें क्रीता, छात्रा पुस्तकें आक्रीणात, छात्रा 2 पुस्तकों क्रीता, छात्र 2 पुस्तकानि क्रियन्ते। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, छात्रा पुस्तकें आक्रीणात। 113वां प्रश्न मित्रों, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ग्रामे परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामस्य परिता वृक्षा सन्ति, ग्रामा परिता वृक्षा सन्ति और ग्रामम परिता वृक्षा आस्ति। शुद्ध वाक्य का चयन इसमें करना मित्रों, तीसरा विकल्प है ग्रामा परिता वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अगला प्रश्न मित्रों, सर्वस्य, सर्वयो, सर्वेषाम किस विभक्त के एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन के रूप हैं? पहला है पंचमी, दूसरा षष्ठी, तीसरा सप्तमी और चौथा है चतुर्थी। तो मित्रों इसमें षष्ठी विभक्ति है, दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हरि शब्द का सप्तमी बहुवचन रूप है। पहला है हरिभि, दूसरा हरिभ्या, तीसरा हरीश और चौथा विकल्प है हरिन। तो मित्रों इसमें सप्तमी विभक्ति हरीश हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न मित्रों, हस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन में रूप होगा। हस धातु को पूछा आहसा, दूसरा आहस्ताम और तीसरा विकल्प है मित्रों आहसन और चौथा विकल्प है आहस्ताम। तो मित्रों इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, जो कि है आहस्तम। दूसरा विकल्प इसमें मित्रों सही है, आहस्तम। अगला प्रश्न मित्रों 117वां है, पट धातु परस्मय पदी लिट लकार के उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो वह है पठिस्था, पठिष्यामि और तीसरा विकल्प है पठिष्यत
और चौथा विकल्प है पठिष्याम। तो मित्रों इसमें हो जाएगा पठधात परस्मैपदी लिट लकार का हो जाएगा पठिष्याम। पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यन्ति, पठिष्यत, पठिष्यता, पठिष्यत, पठिष्याम, पठिष्याओ, पठिष्याओ, पठिष्यामा। तो यह रूप है, इसमें हो जाएगा पठिष्याम। अगला प्रश्न मित्रों, अस्मदमय शब्द का तृतीय बहुवचन रूप है, असमान है कि वयम है कि अस्मत् है और अस्माभि है। मित्रों इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, अस्माभि। अगला प्रश्न मित्रों, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि किस विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं? पंचमी, चतुर्थी, तृतीय और सप्तमी। तो मित्रों इसमें आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तृतीया। मित्रों इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, इत्तलम में कौन सी संधि है? यण संधि है कि गुण संधि है, वृत्त संधि है, दीर्घ संधि है? तो ई का या, ऊ का वा, री का रा, ली का ला हो जाता है इको यणच में यण संधि का। इसमें आपका मित्रों पहला विकल्प सही है, यण संधि। इसका सूत्र है इको यणच। तो मित्रों ये रहा हमारा 120 प्रश्नों का श्रृंखला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। और एक प्रश्न मित्रों था जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाया था, निम्नलिखित में कौन सी रचना रेखा चित्र है? इसको आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए। आप लोगों के लिए छोड़ा है कि जिससे आपका इस एसडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में रुझान बना रहे। मित्रों उम्मीद करते हैं आप सबको हमारे ये प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।